मेरी दुकान है। दरअसल कल वहां एक जादूगर आया हुआ था और उस जादूगर ने एक इंसान को गलती से गधा बना दिया, लेकिन वह उसे वापस इंसान बनाने में असफल हो गया और वहां से भाग गया। अरे साहब, कहीं उस गधे और औरत के पति में कोई कनेक्शन तो नहीं? तुमने सही कहा बहादुर, हो सकता है। चंगू, ये फोटो देखकर बताओ, क्या ये वही आदमी था जिसे जादूगर ने गधा बना दिया था? जी हाँ साहब, ये वही आदमी था। चंगू की बात सुनकर दरोगा और बहादुर खूब हंसते हैं। मैं सच कह रहा हूं साहब, मेरी बात पर यकीन करो। ठीक है चंगू, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो हम तुम्हारे गुर्दे लाल कर देंगे। जी साहब। ठीक है नंगू, तुम जा सकते हो। अरे साहब, नंगू नहीं, चंगू। हाँ हाँ वही। ठीक है, तुम जा सकते हो। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लेंगे। क्या कहते हो बहादुर? तुम्हें लगता है सच में ऐसा हुआ होगा? कैसा साहब? अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है क्या सच में कोई इंसान गधा बन सकता है? बन सकता है साहब, क्यों नहीं बन सकता। मेरे पापा भी बचपन में मुझे गधा ही कहते थे। तुम अभी भी गधे हो, बेवकूफ। चलो बहादुर, हम चलकर उस औरत को इस बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हम मेले वाली जगह पर जाकर देखते हैं। ठीक कहा साहिब, चलो। और फिर वे दोनों अनीता के घर के लिए निकल जाते हैं। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। और फिर दरोगा अनीता को सारी बात विस्तार में बताते हैं। ओह, तभी मैं सोच रही थी, सुबह एक गधा घर के बाहर आकर चिल्ला क्यों रहा है, और फिर उसकी पिटाई करने के बाद वह रोने लगा। इसका मतलब वे मेरे पति टिल्लू ही थे। फिर कहाँ गया वह गधा? मेरा मतलब है, आपके पति टिल्लू कहाँ है अब? जी, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो पश्चिम की तरफ गए थे। चलो बहादुर, लगता है वह हमें पश्चिम में ही मिल जाएगा। अरे बहादुर, पीछे एक गधा घास खा रहा था। हो ना हो ये वही गधा होगा। जल्दी गाड़ी पीछे लो। फिर वो गाड़ी घुमा लेते हैं। जाओ उस गधे को पकड़ कर ले आओ। ले जाएंगे कैसे इस गधे को? साहब, एक काम करते हैं, इस गद्दे को पकड़कर गाड़ी के पीछे बांध देते हैं। क्या बात है बहादुर, आज पहली बार तुमने दिमाग वाली बात की है। फिर वो उस गधे को गाड़ी के पीछे बांधकर अनीता के पास ले जाने लगे। अनीता को बाहर बुलाओ बहादुर। पुलिस, आपका पति हमने पकड़ लिया है। ये एक मैदान में घास खा रहा था। अब आप संभालो इसे, हम चलते हैं। इधर अनीता उदास थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चलो अंदर चलते हैं। सच में बहादुर, अनीता के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ साहब, अब उसे पूरी जिंदगी गधे के साथ बितानी पड़ेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अच्छा खासा काम पर जा रहे थे, पता नहीं रास्ते में क्या चूल उठी आपको। क्या कर रही है अनीता? मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। चल अंदर बैठकर एक कप चाय के साथ मैं तुझे जरूरी बात बताती हूँ। माफ करना चंपा, मुझे बहुत जरूरी काम है। बुरा मत मानना, हम कल बात करते हैं ना। अभी तू जा। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अनीता ने मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? जरूर कुछ गड़बड़ है। एक काम करती हूँ, खिड़की से देखती हूँ। आपके लिए चाय बनाई है, आपको चाय बहुत पसंद है ना? ये लो मेरे हाथ से पियो। इधर चंपा खिड़की से बड़े ध्यान से देख रही थी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अनीता एक गधे को अपने हाथों से चाय पिला रही है।
अभी तो मैं जाती हूँ, लेकिन इस राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। चंपा सीने में राज लिए घर की तरफ निकल जाती है। आप सभी को पता है आज मैंने क्या देखा। ऐसा क्या देख लिया चंपा तूने? मैंने देखा अनिता एक गधे को अपने कमरे में बिठाकर चाय पिला रही थी। मेरे तो होश ही उड़ गए। तू सच कह रही है चंपा? और फिर सभी औरतें मिलकर अनीता के पास जाती हैं। हमने सुना है तुमने एक गधा पाल रखा है जिसे तुम अपने कमरे में बिठाकर चाय पकौड़े खिलाती हो। अरे अनिता, गधे घोड़े घर के बाहर ही ठीक लगते हैं, उन्हें अंदर रखना शोभा नहीं देता। और फिर अनीता सारी बात उन सभी महिलाओं को बता देती है। ये तो बहुत ही गहरी समस्या है। अनीता, तुम गांव के निर्मल बाबा के पास क्यों नहीं जाती? वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, मैं बाबा के पास जरूर जाऊंगी। सुनो जी, मैं निर्मल बाबा के पास जा रही हूँ। सुना है वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। भगवान ने चाहा तो आप फिर से इंसान बन जाएंगे। और फिर कुछ समय बाद अनिता बाबा के आश्रम जाने के लिए निकल जाती है। बताओ बहन, तुम्हारी क्या समस्या है? और फिर अनिता बाबा को सारी समस्या बता देती है। बहन, जाओ मेरे शिष्य से भभूत ले लो और पूर्णिमा की रात को अपने पति को छत पर ले जाकर खिला देना, वह ठीक हो जाएगा। और फिर पूर्णिमा की रात आ जाती है। ये लो, ये भभूत ले लो, इसे लेकर आप फिर से इंसान बन जाओगे। लेकिन भभूत का कोई असर नहीं होता। अनीता सोचती है, हो सकता है सुबह तक इसका असर हो जाए। और फिर वो सो जाते हैं। हे भगवान, भभूत का कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं आप कभी इंसान बन पाओगे या नहीं। अनीता फिर से बाबा के पास जाती है। बाबा जी, आपके भभूत का मेरे पति पर कोई असर नहीं हुआ। चिंता मत करो, इस बार पूर्णिमा की रात को इस पर्चे पर लिखे मंत्र को 11 बार पढ़ना। भगवान ने चाहा तो आपके पति जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत उम्मीद लिए अनीता फिर से घर वापस आ जाती है। फिर से पूर्णिमा की रात आ जाती है और अनीता मंत्र पढ़ना शुरू करती है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनीता 11 बार मंत्र पढ़ती है, लेकिन इस बार भी मंत्र का टिल्लू पर कोई असर नहीं होता। शायद हमारी किस्मत में अब यही लिखा है, तुम अब हमेशा गधे ही बनकर रहोगे। दिन बीतने लगे। देखते ही देखते हैं कई महीने बीत गए और एक दिन अचानक अनीता देखती है कि गधे का आधा शरीर इंसान का बन जाता है और फिर कुछ समय बाद वह गधा फिर से इंसान बन जाता है। दरअसल ज्यादा दिन बीत जाने की वजह से जादू का असर खत्म हो जाता है। हे भगवान, तूने मेरी सुन ही ली। मुझे समझ नहीं आता मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। मुझे माफ कर दो अनीता, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े। मैं वादा करता हूँ अब कोई ऐसा उल्टा काम नहीं करूँगा। और फिर वो दोनों भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए और फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए।